हेलो स्टूडेंट्स, तो 9th फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर। इससे पिछले लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स क्या होती है, कैसी क्वांटिटी है और उसके इफेक्ट क्या हैं, वो क्या क्या चेंज कर सकती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट है किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए पुश और पुल के द्वारा। ठीक है, या तो पुश कर दें या पुल कर दें। और कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन है। और इसके इफेक्ट क्या कर सकती है ये, तो हमने पढ़ा कैसे मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकती है, रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकती है। और क्या पढ़ा था, एक अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। तो वो थे इसके इफेक्ट। तो आज हम पढ़ते हैं फोर्स और इसकी टाइप। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फोर्स से। तो टाइप ऑफ फोर्स, तो फोर्स के टाइप को हम दो टाइप से पढ़ेंगे। तो पहले में हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फोर्स में कि फोर्स दो टाइप की होती है। एक मान लेते हैं कांटेक्ट फोर्स, और एक को मान लेते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, एक को मान लेते हैं कांटेक्ट फोर्स और एक को नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सी होती है, जो बिना कांटेक्ट करे आए, मतलब इस फोर्स को लिए हमें कांटेक्ट करने की, यानी किसी ऑब्जेक्ट को टच करने की जरूरत नहीं है, बिना टच वाली फोर्स है ये। ठीक है, जो दूर से लगती हैं। तो दूर से कौन सी फोर्स लगती हैं, तो दूर से देखो हमारे पास एक फोर्स लगती है मैग्नेटिक फोर्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होती है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। ये सब कैसी फोर्स है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इन फोर्सों के लिए ऑब्जेक्टों को कांटेक्ट में आने की कोई नीड नहीं है, दूर से लगती है। आपने देखा मैग्नेट से मैग्नेट अट्रैक्शन रिपल्सन हो जाता है बिना टच करे भी। मैग्नेट छोटे छोटे आयरन पीसीज को बहुत दूर से अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये कैसी फोर्स है, ये अनटच वाली फोर्स है। अनटच का मतलब नॉन कांटेक्ट वाली फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज वाली फोर्स है, पढ़ते हैं भाई, चार्ज होते हैं दूर दूर से अट्रैक्ट कर लेते हैं, दूर से रिपल्सन कर लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स आप आगे पढ़ेंगे, आपका तो चैप्टर भी है थर्ड, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे ग्रेविटेशन फोर्स कि यूनिवर्स के अंदर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्टों के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। जैसे सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशन फोर्स है, अर्थ और मून के बीच में जो लग रही है, जुपिटर के बीच में लग रही है। तो जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं सभी के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, इंपॉर्टेंट फोर्स है। ठीक है, लेकिन इसका लेक्चर आगे आएगा तो हम इसे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। तो दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है कौन सी, टच वाली फोर्स, यानी जो टच करने से आएंगी। तो टच करने से कौन कौन सी फोर्स आ सकती है, तो हम देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स आती है, भाई टच करने से कौन सी आती है, फ्रिक्शन फोर्स, टच करने पे आएगी। दूसरी है स्प्रिंग फोर्स, तीसरी है टेंशन, चौथी है नॉर्मल। ठीक है, तो ये फोर्स होती है। अब आपने कुछ फोर्स, एक आध फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स तो आपको पता है, जब भी हम अर्थ के ऊपर चलेंगे, रफ सरफेस या किसी पर चलेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगती है, जो हमारे मोशन का अपोज, रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, तो ये तो फ्रिक्शन फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग में आती है हमेशा। ठीक है, अभी बस केवल आपको डिटेल से तो आप 11th में पढ़ेंगे फिर इस चीज़ को। स्प्रिंग फोर्स है, आपको स्प्रिंग है उसको आप स्ट्रेस करें या कंप्रेस करें तो उसके अंदर एक फोर्स आ जाएगी, मतलब कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर एक फोर्स आएगी जो उसे वापस ऐसे लेकर आएगी, वापस अपनी पोजीशन पर। स्ट्रेस करेंगे तो वापस उसे अपनी पोजीशन पर जाएगी, तो वो स्प्रिंग फोर्स होती है और वो कांटेक्ट से ही आएगी, आपको स्प्रिंग को पकड़कर खींचना पड़ेगा। तो दिस इज कांटेक्ट फोर्स। टेंशन फोर्स आती है स्ट्रिंग में, कोई स्ट्रिंग ले और स्ट्रिंग से कोई चीज़ लटका दे तो स्ट्रिंग में आप देखोगे ना एक टेंशन आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगा टेंशन, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग वाली फोर्स है ये। तो उसमें क्या होता है, टेंशन फोर्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। और फोर्थ है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है रियलिटी में, नॉर्मल के बारे में आप जान लें यहाँ से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे किसी सरफेस पर रखा हुआ है ऐसे करके, तो सरफेस इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर ऐसे करके, इसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है,
तो जहाँ से ये कॉन्टैक्ट टच में आया ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उसको ही हम बोल देते हैं नॉर्मल। जहाँ भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कांटेक्ट करें, टच करें, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल लगा देते हैं। आगे समझ में? तो सपोज, तो अगर ये अर्थ है सपोज करो, तो अर्थ ने ये वाला नॉर्मल लगा दिया ऊपर की तरफ, तो क्या ऑब्जेक्ट भी अर्थ पर लगा रहा होगा? हाँ, ये भी लगा रहा होगा नीचे की तरफ इसके। तो इसने लगाया ऑब्जेक्ट ने और ये लगाया अर्थ ने। तो नॉर्मल रियलिटी में है क्या? परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके परपेंडिकुलर में एक फोर्स लग जाएगी जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो क्लियर हो गया हमारा बाइफरक्रेट कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है और कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है। अच्छा, इनको हम एक टर्म्स में और पढ़ लेते हैं हम भैया, तो होगी कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट। इसको हम एक और टर्म्स में पढ़ सकते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो उस टर्म्स में पढ़ लेते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस। बैलेंस और अनबैलेंस क्या होती है भाई? सपोज करो कि आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी अर्थ सरफेस कहीं पे रखा हुआ है, तो क्या इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्स लग रही होंगी? हाँ, नंबर ऑफ फोर्स लग रही होंगी। सिंपल है। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, वो चलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स होगी, एयर रेजिस्टेंस होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ग्रेविटेशन फ्री फोर्स होगी। तो इसका मतलब है कि सिस्टम पर नंबर ऑफ फोर्स होती हैं। तो जब भी सिस्टम पर नंबर ऑफ फोर्स होती है, ठीक है, हमेशा ही होती है मोस्टली, तो सिस्टम पर जो नंबर ऑफ फोर्स होती है, सपोज करो एक सिस्टम है, इस पर F1 लग रही है, F2 भी लग रही है, F3 भी लग रही है, ऐसे नंबर ऑफ फोर्स लग रही हैं। अगर इन सब का सम 0 है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस on an object is called sum of all forces n on object is 0 is called बैलेंस फोर्स। यानी सभी फोर्स क्या हो गई हैं? बैलेंस हो रही हैं। दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। आ रहा है समझ में भाई? एक सिस्टम पर लगने वाली सभी फोर्सों का सम क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स में ही होता है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी एक सिस्टम पर अगर हम इसको बोल दें तो इसको बोल सकते हैं हम एफ नेट। समझ रहे हो ना? एफ नेट। एफ नेट का मतलब सभी का सम, और वो क्या हो? 0। तो ऐसी फोर्सों को क्या बोलते हैं? बैलेंस। सिंपल सा। हाँ, अगर सम 0 ना हो तो नॉट इक्वल टू 0, तो वो अनबैलेंस हो गई। बहुत सिंपल है। यानी इसको हम बोल सकते हैं इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी नॉट 0, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस। दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस। तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम अनबैलेंस बोल देंगे। आया समझ में? तो ये फोर्स का हमारा बाइफरक्रेट था, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के टर्म्स में, और बैलेंस और अनबैलेंस के टर्म्स में। तो बैलेंस में हमने पहले पढ़ा दिया, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट ये है बैलेंस। और बैलेंस में क्या होगा कि सिस्टम पर लगने वाली सभी नेट फोर्सों का सम 0, और अगर सिस्टम पर लगने वाली सभी नेट फोर्सों का मतलब सभी फोर्सों का सम 0 नहीं है तो वो अनबैलेंस है। ठीक है, तो ये है हमारा आपका बाइफरक्रेट फोर्स का। और इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे, न्यूटन्स के लॉ शुरू करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने बाइफरक्रेट किया आपको फोर्सों के बारे में और उसकी टाइप के बारे में। और तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।